नमस्कार दोस्तों, क्षत्रिय भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ ऐतिहासिक लेख के आधार पर ली गई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए हम जानते हैं कि कौन है असली यदुवंशी क्षत्रिय। श्री कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय थे। और जानते हैं अहीर, गोप, ग्वाला, अहर, कमरिया, घोसी यादव कैसे बने। आज हम आपको सच्चे यदुवंशी क्षत्रिय राजपूतों और आजकल छदम यादव उपनाम लिखने वालों के बारे में सटीक जानकारी देंगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का जोर बढ़ता है, तो भगवान नारायण क्षत्रिय वर्ण में अवतार लेकर आतताइयों का संहार करते हैं। क्षत्रियों में सूर्यवंश की रघुवंश शाखा में भगवान श्री राम के रूप में और चंद्रवंश की यदुवंशी शाखा में योगीराज श्री कृष्ण के रूप में नारायण ने अवतार लिया। श्री कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण ने कंस जैसे अत्याचारी का वध किया और महाभारत के युद्ध में पांडवों का पक्ष लेकर धर्मयुद्ध में सहायक बने। श्री कृष्ण के जीवन काल में ही गांधारी के श्राप से यदुवंश में गृह युद्ध हुआ, जिससे यदुवंश का विनाश हो गया। श्री कृष्ण का बाल्यकाल में लालन पालन नंद बाबा के यहाँ हुआ था। नंद बाबा गोकुल में अहीरों से कर वसूलने का कार्य करते थे, जबकि श्री कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय थे। पर पिछले 100 सालों से सभी अहीरों ने भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर खुद को यादव लिखना शुरू कर दिया है। पर यह एक ऐसा झूठ है जिसने सच का रूप धारण कर लिया है। जबकि महाभारत के मुसल पर्व में साफ लिखा है कि जब अर्जुन बचे हुए यदुवंशी स्त्री बच्चों को द्वारिका से वापस लेकर आ रहे थे तो मार्ग में उन्हें अहीरों ने लूट लिया था। तभी कहा गया कि समय होत बलवान अभीरन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। असली यदुवंशी राजपूतों ने भाटी, जादौन, जडेजा आदि नए उपनाम धारण कर लिए। 19वीं सदी तक भी अहीर खुद को यादव नहीं मानते थे। रेवाड़ी के यदुवंशी अहीर खुद को राजपूत ही मानते थे, जो पितृपक्ष की ओर से यदुवंशी राजपूत थे। पर लगभग सन 1920 में अहीरों की सभा हुई, जिसके बाद ग्वाल, गोप, अहीर, घोसी, कमरिया अहीरों ने अचानक से यादव उपनाम लिखना शुरू कर दिया। जबकि गुजरात, महाराष्ट्र के अहीर आज भी खुद को यादव नहीं लिखते हैं। शुद्ध रक्त के यदुवंशी क्षत्रिय सिर्फ राजपूतों और मराठों में जादौन, भाटी, जडेजा, चुडासमा, जाधव, छोकर, सलारिया, सोम हैं। श्री कृष्ण जी का छत्र, जो आज भी जैसलमेर में श्री कृष्ण जी के वंशज भाटी वंश के राजपूत परिवार के यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है, जो इस बात का सबसे पुख्ता सबूत है कि श्री कृष्ण जी के असली वंशज भाटी हैं। हाल ही में गुजरात में न्यायालय द्वारा जाडेजा राजपूतों को श्री कृष्ण का वंशज होने की मान्यता दी गई है। अन्य समाज में यदुवंश या तो राजपूत पुरुषों के उन वर्गों की महिलाओं से अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न हुआ है, अथवा उन्होंने छदम यदुवंशी का रूप धारण कर लिया है। कुछ यदुवंशी अंतरजातीय विवाह के कारण जाटों में भी मिल गए हैं, जैसे भरतपुर का राजवंश। करौली के जादौन राजपूत बालचंद्र ने सोरोत गोत्र की जाट कन्या से विवाह कर लिया। उसकी संतान जाटों में मिल गई और उससे उनमें सिंसिनवार वंश चला और भरतपुर की गद्दी की स्थापना की। पटियाला नाभाजीन फरीदकोट की जत सिख रियासतें। जैसलमेर के भाटी राजपूत पंजाब 12वीं सदी में पंजाब आए। इनमें से फूल सिंह ने जाट लड़की से शादी की, जिनकी संतान आज सिद्धू बराड़ आदि जत सिख हैं। इन्होंने वहां पटियाला, नाभाजीन, फरीदकोट आदि रियासत स्थापित की, जो आज फूलकिया कहलाती हैं। जो शुद्ध रहे, उन्होंने हिमाचल की सिरमौर रियासत स्थापित की। एनसीआर के भाटी गुज्जर। जैसलमेर के रावल कासव और रावल मौवा बुलंदशहर आए। इन्होंने यहाँ धूम मानिकपुर रियासत की स्थापना की, जिसमें 360 गांव थे। पर बाद में यहाँ के बहुत से भाटी राजपूत समीपवर्ती गुजरों से शादी विवाह करके गुजरों में शामिल हो गए और आज भाटी गुजर कहलाते हैं। इस इलाके में और समीपवर्ती पलवल में आज भी भाटी राजपूत पाए जाते हैं। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। स्वयं पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह, जिनके पूर्वज सांसी जाति के थे और बाद में शक्तिशाली होने के कारण इस वंश के साथ दूसरे सिख जाट मिसलदारों ने शादी विवाह किए, जिससे यह सांसी जाति से निकलकर जाटों में शामिल हो गए। यह सांसी जाति अपनी उत्पत्ति सांसमल नाम के भाटी राजपूत से मानती है। इनका वंश सांसी जाति से निकलकर जाटों में सिंधावालिया कहलाया।
इसी तरह पंजाब और हरियाणा का सैनी शुद्ध सैनी न कि माली समुदाय भी मूल रूप से मथुरा का यदुवंशी है। इसी प्रकार मुस्लिम मेव जाति में भी यदुवंश पाया जाता है। भारत में शुद्ध क्षत्रिय राजपूत यदुवंशियों की प्रमुख रियासतें करौली, जैसलमेर, कच्छ, भुज, राजकोट, जामनगर, सिरमौर, मैसूर आदि हैं। दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य, होयसल, देवगिरी आदि भी यदुवंशियों के बड़े राज्य थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी बड़े बड़े भाटी मुस्लिम राजपूत जमींदार हैं। सिंध में सम्मा भुट्टो भुट्टा भी यदुवंशी राजपूत हैं। उत्तर पश्चिम भारत के अतिरिक्त महाराष्ट्र में भी मराठा क्षत्रियों में जाधव वंश यदुवंशी पाया जाता है। छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई भी यदुवंशी क्षत्राणी थी। दक्षिण की अरियासु जाति और राजू जाति में भी यदुवंश मिलता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में यदुवंशी राजपूत हैं जो कि जादौन एवं सोम लिखते हैं। दरअसल श्री कृष्ण का जन्म यदुवंशी क्षत्रियों में हुआ था। परिस्थितिवश उनका लालन पालन गोकुल में आभीर ग्वालों के बीच हुआ था, जबकि उन ग्वालों का यदुवंश से कोई संबंध नहीं था। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी से प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के वज्रनाभ हुए, जिनका पांडवों द्वारा इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर राज्याभिषेक किया गया। आज के जादौन, भाटी, जाडेजा, चुडासमा, सरवैया, रायजादा, सलारिया, छोकर, जाधव राजपूत ही श्री कृष्ण के वास्तविक वंशज हैं। जैसे यमुना का नाम अपभ्रंश होकर जमुना हो गया, इसी तरह आम बोल चाल की भाषा में ब्रिज के यदुवंशी पहले यादव से जादव, फिर जादों और जादौन कहलाए जाने लगे, जबकि भाटी, जाडेजा आदि यदुवंशी शाखाएं नए वंश नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसका लाभ उठाकर सन 1915 में ब्रिटिश काल में अहीर, गोप, ग्वाला, अहर, कमरिया, घोसी जैसी अलग अलग जातियों ने मिलकर एक संस्था बनाई और मिलकर खुद को यादव घोषित कर दिया, जबकि उससे पहले किसी रिकॉर्ड अभिलेख में इन अलग अलग जातियों को कभी यादव नहीं कहा गया, न ही ये खुद को यादव कहते थे। दरअसल आज जो यादव जाति कहलाई जाती है वो कम से कम एक 10-12 अलग अलग जातियों का एक समूह है, जिसने महज 100 वर्ष पहले खुद को यादव घोषित कर दिया और एकता के बल पर राजनैतिक ताकत हासिल करके एक झूठ को सत्य के रूप में प्रचारित कर दिया। आज भी इन नकली यादवों की अलग अलग जातियों में आपस में विवाह संबंध नहीं होते, सिर्फ राजनैतिक ताकत के लिए ये एकजुट हैं। सिर्फ हरियाणा रेवाड़ी के अहीर यदुवंशी कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये खुद को यदुवंशी राजपूतों से अंतर्जातीय विवाह संबंधों द्वारा अहीरों में जाना बताते थे। अब ताकतवर होकर वो भी मुकरने लगे हैं। कुछ और तथ्य: 1. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी यदुवंशी राजपूत हैं। 2. परमवीर चक्र विजेता स्वर्गीय मेजर शैतान सिंह भाटी और परमवीर चक्र विजेता स्वर्गीय गुरुबचन सिंह सलारिया यदुवंशी राजपूत थे। विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाले नामदेव जाधव भी यदुवंशी मराठा राजपूत थे। 3. पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी यदुवंशी भाटी राजपूत थे। 4. छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई भी यदुवंशी मराठा राजपूत थी। 5. ओलंपिक में भारत की ओर से पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहलवान केडी जाधव भी मराठा राजपूत थे। 6. शेरे पंजाब पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह भी यदुवंशी भाटी राजपूतों के वंशज थे। 7. भरतपुर के जाट राजा और पटियाला नाभा जींद कैथल फरीदकोट के जत सिख राजा भी खुद को आज भी यदुवंशी राजपूतों का वंशज मानते हैं, जिनके पूर्वज जाट महिलाओं से शादी करके जाट बन गए थे। पर सच क्या है और झूठ क्या है, ये सबके सामने आना चाहिए। सभी यदुवंशी क्षत्रियों, राजपूतों, मराठों से विनती है कि अपने नाम के आगे शाखा के साथ साथ यदुवंशी जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सिंह गमन तत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।